माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से इस माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति जो आपको मैंने इससे पहले प्रेषित की थी, इसका विस्तार विश्लेषण जो कि कंपनी की तरफ से कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे अब देख रही है और किस तरफ कंपनी जा रही है, जिससे कस्टमर के हित को देखते हुए कंपनी अपने पक्षों का बचाव करते हुए सच का सच और झूठ का झूठ साबित कर सके। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं अपनी प्रतिज्ञा और अपनी शपथ को सबसे पहले मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा, जो मेरी अब तक प्रतिज्ञा और शपथ खुद से थी, लेकिन अब वो प्रतिज्ञा वो शपथ अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ और उसको मैं पूरी करूँगा भी। मेरी जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो मेरी अपनी खुद की प्रतिज्ञा खुद से है कि आज शाइन परिवार के साथ इतना जो 2 से 3 सालों में उठापटक हुआ, उन उठापटक में जितना हमारी इमेज, हमारा नाम, हमारे ब्रांड को धूमिल किया गया और उसके साथ जितने तरह की फालतू स्टोरी जोड़ी गई और जो तरह तरह के आज कंपनी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं। शाइन ग्रुप कभी भी वैसा नहीं था। ना मैं कहीं भागा था, ना कंपनी ने गबन किया है और ना कंपनी की ऐसी कोई नीयत थी। इसीलिए हम लड़ रहे हैं। अब तक के हमारे विद्वान अधिवक्ताओं की जो टीम है और भविष्य में जो हमारी पैरवी आगे अदालत में, न्यायालय में होगी, उसमें विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लगाए गए दस्तावेज, हलफनामा, ये सारी चीज़ें साबित करेंगी कि कंपनी अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ रही है। तो मेरी पहली प्रतिज्ञा है कि मैं अपने माथे पर लगे हुए इस कलंक को ज़रूर धोऊंगा जिसमें लोगों ने हमको, हमारी कंपनी को गलत समझा। इसके लिए ये कानूनी लड़ाई जब तक चलेगी मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन जब तक हर एक तरीके से, चाहे वो फेक की गई एफआईआर्स हों, झूठे हम पे लगाए गए आरोप और सोशल मीडिया में हमारी इमेज, हमारा नाम या हमारे इज्जत को लेकर, हमारी कंपनी को लेकर की गई गलत और गंदी फप्तियां हों, चाहे वो मीडिया के अंदर हमारे बारे में छापी गई झूठी खबरें हों, और चाहे वो झूठे फैक्ट और फिगर्स जिनको तोड़ मरोड़ के पेश करके हमें गलत साबित करने की कोशिश की गई, ये सारी की सारी चीज़ें जब तक मैं इनको सही साबित नहीं कर दूंगा तब तक मैं खुद सुकून से नहीं बैठूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे कुछ लोगों ने न जाने कितनी अफवाहें उड़ा रखी थी। हमारे शाइन परिवार की एक बहुत ही सीनियर इन्वेस्टर और सदस्य हैं। मेरी शाइन परिवार कस्टमर्स की लायबिलिटी को लेकर के हमेशा उनसे बातचीत हुआ करती थी। मैं क्षमा के साथ उनसे बात कहना चाहूँगा कि मैं इस जिक्र को डाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में क्या अफवाह उड़ाई गई है कि हिंदुस्तान में कि मुझे दुबई के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ऐसा कुछ बताया गया है मेरे बारे में, और मुझे 6x6 के कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता थी सब बातें। ये अफवाह लोगों ने उड़ा रखी थी, मुझे कसम से बिल्कुल नहीं पता थी। अन्यथा मैं लोगों को बुला लेता और बुलाकर दिखा भी देता। बाकी बहुत से लोग आके मुझसे मिल के गए। ऐसे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी चीज़ों को लोगों को दिखाऊं। इस भ्रांति में बहुत से लोगों को रखा गया और केस करने के लिए कहा गया कि उनके किए गए केस से यहाँ पर गवर्नमेंट ने हम पर दबाव बना रखा है, ऐसा झूठा लोगों को सपना दिखाया गया। इत्तेफाक की बात है, कल उनके बच्चे जो कि यूएई के अंदर अपने किसी निजी कार्य से आए हुए थे और मुझे पता चला, उनसे बातचीत होने के दौरान मुझे पता चला, तो मैंने उनको खुद ऑफ़र किया कि अगर बच्चों को कहीं जाना हो तो मैं अपनी तरफ से, मेरा अपना खुद का वाहन है, मैं उसकी व्यवस्था करा देता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया और बच्चों से मेरी बातचीत होगी। मैंने उन बच्चों को ये समझकर हमारे शाइन परिवार की एक अच्छे कस्टमर हैं और उनको अपना एक देश का नागरिक होने के नाते, कि मेरे भारत देश का नागरिक हूँ मैं और मेरे यहाँ से कुछ लोग आए हैं, मैंने उनको अपने घर पर आमंत्रित किया। मैंने अपने निज आवास पर उनको आमंत्रित किया और मैंने अपनी खुद की गाड़ी भेज करके उनको बुलवाया, निज आवास पर उनका भोजन व्यवस्था कराया और एक गार्जियन के नाते मैंने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी से निभाई। एक भारतीय होने के नाते एक गार्जियन में अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में और उसी दरमियान कुछ बातचीत के अंश और एक फोटोग्राफ्स हमारी,
वो शेयर की गई जिसके बारे में मुझे नहीं जानकारी थी, वो उन्होंने ही शेयर किया अपने लोगों को बताने के लिए कि हाँ देखिए, सेमडी सर से मिलने उनके बच्चे गए हुए हैं। आज मुझे पता चलता है कि यह अफवाह उड़ाई गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं और मैं एक छोटे से हाउस अरेस्ट, एक घर में अरेस्ट हूँ, और वो बच्चे मेरे घर आकर के पूरा मेरा घर देख करके, मेरे घर में घूम करके, रह करके, और बड़ा काफ़ी अच्छा खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर मैं अपना पूरा, उनको बताया भी कि मैं यहाँ पर रहता भी हूँ, मैं मीटिंग व्यवस्था भी करता हूँ। तो आज मुझे इस बात का जब जानकारी मुझे हुई, तो मुझे पता चला, तो मैंने इसके बारे में इंक्वायरी की आखिर ऐसा झूठ क्यों बोला गया। तो पता ये चलता है कि झूठ इसलिए बोला गया कि लोगों ने इंडिया में एक वहम फैला रखा था कि उन्होंने जो इतने ढेर सारे मेल कर रखे हैं यूएई गवर्नमेंट को, इतनी चीजें कर रखी हैं, उसके एवज में मेरे खिलाफ एक्शन हुआ है। बताइए, ऐसा झूठ बोल करके आप लोग आपकी लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं। ये लोग ऐसी अफवाहें फैला के लोग लाइबिलिटी, मुझे पता तक नहीं ये सब बातें, और मुझे आज पता चलती हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हमारे कस्टमर्स का क्या करने वाले हैं ये लोग। इसके साथ ही साथ इस वकील का मैंने आप लोगों को भेजा, जो इसने अपने फेसबुक वॉल पे डाला। अब ये फेसबुक की वॉल पे लिखी हुई चीज़ें हैं जो इसने आरोप लगाए, और ये कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट के जजमेंट की कुछ लाइनों को मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा, उसका अर्थ बताना चाहूंगा। आदेश में जो सबसे पहला, आदेश की जो सबसे पहली शानदार चीज़ शाइन परिवार के लिए है, वो ये है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब ने गलत दस्तावेज के द्वारा रजिस्ट्रियां कराई, और इस बात को उठाया गया, हम पे आरोप लगाया गया आप ही लोगों के वकीलों की तरफ से। वो वकील जिनके पास जरा भी तैयारी नहीं इस बात की है कि उस बात को जो कह रहे उसे साबित कर पाए, और इस बात को आधार बनाकर पिछली बार कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया। हलफनामा जांच एजेंसी ने उन्हीं वकीलों से, उन्हीं जैसे लोगों से मिल करके हलफनामा पेश कर दिया कि हाँ ये सत्य है। और जब हमारे विद्वान अधिवक्ता ने सबूत के साथ दिया कि देखिए, जेलर के द्वारा अटैच किए गए डॉक्यूमेंट के द्वारा ही ये कार्य हुआ, पूरा नियम को फॉलो करके, तो जब हमने इस पूरे के पूरे दस्तावेज को लगाया, तो कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई कि ये लोग कोर्ट को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। ये किसकी तरफ की जीत है, आप खुद फैसला करें। ये हमारे ऊपर लगाए हुए आरोप में पहला आरोप गिरा है, और आरोप किसने लगाया? आपके उस वकील ने लगाया जो अपने आप को फिल्मी हीरो की तरह से हीरो साबित करने के लिए दिन रात आप लोगों के सामने अपने गुण ज्ञान का बखान करता रहता है, जबकि सच्चाई उसके पास कुछ नहीं होती। आगे आ जाते हैं। आदेश के अंदर एक और आदेश है कि 1 साल से भी अधिक समय से जांच चल रही है, और जांच एजेंसियां अगर चाहती तो इसे बहुत कुछ पता कर सकती थी, लेकिन जांच परस्पर नहीं की गई। मैं बार बार फिर से कहूंगा कि आपका पैसा अगर कमरे में गिरा है, उसे आप जाकर के बाहर तलाशेंगे, पैसा कभी नहीं मिलेगा। जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं 60,000 करोड़ के मामले को, जिसे 60,000 करोड़ से कभी 68,000 करोड़ बताया जाता है। पिछली बार 1,000 करोड़ बताया गया, और इस बार एक फिगर आया 200 करोड़ से थोड़ा ऊपर, 250 करोड़ का आया। तो अगर ये मामला खराब कोई कर रहा है हमारे कस्टमर्स का, तो उन वकीलों के द्वारा खराब हो रहा है जिनको उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए दिया है, उन नेताओं के द्वारा खराब हो रहा है जिसका ये सुबह सुबह व्हाट्सएप चेक करते हैं, या ऐसे लोगों के द्वारा खराब किया जा रहा है जिन लोगों ने इनको अब तक बरगला रखा है। चलिए, आदेश आपके सामने, आप खुद पढ़ लीजिए। इसमें बहुत सी लाइनें हैं जो कंपनी ये नहीं कहती कंपनी के फेवर में है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है हमारे विरोध में नहीं है बिल्कुल, और है वही जो हम चाह रहे हैं, फेयर जांच की जाए। इसमें लिखा हुआ है, हमारे वकीलों ने इस बात के लिए सबमिट किया हुआ हलफनामा दिया है कि हमारा बैंक अकाउंट आपने सीज कर रखा, आप जांच करो ना भाई, पैसा कहां से आया है और पैसा कहां गया है, वो जांच हो रही है। हमारी ज़मीनें आपके पास में, जांच कीजिए, वो जांच की जा रही है, और जब जांच की जाएगी तब पता चलेगा पैसा कहां गया है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा अगला कदम, मैं 3 चीज़ों पर आज फोकस करने जा रहा हूं। सबसे पहला, ये मुकदमा, ये केस मैं तब तक लड़ूंगा जब तक इसके अंदर सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता। जब तक सच्चाई का फैसला नहीं हो जाता, हम पर लगे हुए आरोप जब तक
गलत नहीं साबित हो जाते। अगर हम गलत हैं, हम पर आरोप साबित हुआ, हम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम पर गलत आरोप लगाया गया है, तो अब हमें पब्लिक से ही नहीं बल्कि माननीय न्यायालय के द्वारा भी क्लीन चिट लेना है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी गर्दन को उठा करके सम्मान के साथ भारत देश के अंदर काम कर सकें, हमारे ऊपर भगौड़े का, डिफॉल्टर का, फ्रॉड का आरोप ना लगे। तो ये लड़ाई चलेगी। इस लड़ाई में दो पक्ष होंगे। एक वो पक्ष होंगे जो शाइन के साथ खड़े हैं, शाइन पर विश्वास करते हैं, शाइन उनके साथ खड़ा है, शाइन उनकी हर एक लायबिलिटी खत्म करेगा। एक पक्ष वो होगा जिसकी वजह से हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन लोगों का संगठन जो लोगों ने कंपनी के अंदर अपनी लायबिलिटी तो उतार ली और कंपनी से करोड़ों रुपए ले लिए। अब ये जब जांच आगे बढ़ेगी ना, तो आप देखिएगा कितने बड़े बड़े मगरमच्छ आते हैं शिकार बनकर इसमें, जिनके अकाउंटों में पैसा गया, पैसा खा गए, वो पैसा हड़प कर गए वो, और आरोप हम पर और कंपनी पर लगा दिया। अब देखिएगा आप, ये मैं नहीं कहता हूं, जांच एजेंसियां वो सारे डेटा, वो सारे फिगर खुद लेकर के सामने आएंगी, और मैं खुद सपोर्ट करना चाहता हूं जांच एजेंसी का। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, अब अगर मुझे आवश्यकता लगती है कि जांच एजेंसियों को सही जांच करने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं खुद खुल के कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान आऊंगा। मैं कस्टडी में रह करके इस केस को लड़ सकता हूं, मुझे मंजूर है, लेकिन हारना नहीं चाहता हूं। मैं अपने सर पे कलंक नहीं लेके जाना चाहता हूं। आज मैं खुद इस बात का वायदा करता हूं, इस बात का इरादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि यदि मुझे ऐसा लगा कि मेरे रहने से जांच एजेंसियों को हेल्प होगी, मदद होगी इस केस में, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि मेरे साथ क्या होगा। मैं तैयार हूं सपोर्ट करने के लिए। मैं तैयार हूं हर तरह से इस स्कैम से पर्दा उठवाने के लिए। मैं तैयार हूं हर उस चेहरे से नकाब नोच करके खींचने के लिए जो पैसा खा के बैठे और आरोप कंपनी पर लगाए इन्होंने। मैं तैयार हूं हर तरीके से। तो इस लड़ाई में सबसे पहले फेज में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भले ही 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन मैं इस लड़ाई को किसी भी हाल में तब तक नहीं रुकने दूंगा, बंद होने दूंगा, जब तक इसमें सच और झूठ का फैसला नहीं होता है, जब तक इसमें इंसाफ नहीं होता है। इसके बाद उन सभी कस्टमर से जिन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए, मैं झूठे आरोप वाले कस्टमर बात कर रहा हूं, बाकी सब बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने हम पर झूठ मूठ का आरोप लगाया है कि लोगों ने दिया हमको 15-17 लाख रुपए कंपनी में और ले भी लिया 4-5 लाख रुपए, और आरोप लगा दिया 50 लाख रुपए का। अब हम हिसाब मांगेंगे उनसे। आप लोगों को मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं बताकर चलना चाहता हूं, ताकि भविष्य में अगर आपके पास रास्ता है कि आप इस पार खड़े होकर के अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, खत्म कर लें। अन्यथा जब ये चीजें शुरू हो जाएंगी तो फिर ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। तो अगर जिस किसी ने भी झूठा क्लेम किया हुआ है, गलत क्लेम किया हुआ है, तो अब हम उस क्लेम के विरुद्ध में भी जाएंगे कि अगर आपने पैसा हमें दिया है तो आप साबित करें, और जो आपने पैसा हमें दिया उस पैसे को हम मानते हुए माननीय न्यायालय के सामने अपनी व्यवस्था को रखेंगे कि हमारा ये व्यवस्था है और हम ऐसे दे सकते हैं। माननीय न्यायालय खुद निर्धारित करेगा डायरेक्शन कि वो क्या कर सकते हैं हम, और जिस डायरेक्शन को माननीय न्यायालय हमारे निर्धारित कर देगा, हम तैयार हैं उसको मानने के लिए। पूर्ण रूप से हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस लड़ाई का दूसरा चरण उन लोगों से होगा जिन लोगों ने हम पर फर्जी क्लेम किया हुआ है, जमीन भी लिखवा ली है, पैसा भी ले लिया, उसके बाद ही कंप्लेन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ इसमें वो सारे लोग भी क्लब किए जाएंगे जिन लोगों ने लायबिलिटी ना होते हुए भी कंपनी की जमीनें अपने नाम पे लिखवाई हैं, जिन लोगों ने बगैर लायबिलिटी सबमिट किए कंपनी की जमीनें अपने नाम पे लिखवाई है। अब की बार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि तहसीलों से डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिन जिन के नाम पर रजिस्ट्रियां हुई हैं वो सारे रजिस्ट्री डेटा जब आपके पास आ जाएंगे, हमारी तरफ से तैयारियां हैं कि उनमें से कितनी रजिस्ट्रियां लायबिलिटी वाली हैं, कितनी नॉन लायबिलिटी वाली है, वो अब गवाही और सबूत आप ही को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके नाम पर रजिस्ट्री हुई 2019 या उसके बाद से, तो अब आपको यही साबित करना पड़ेगा आपने रजिस्ट्री कराई क्यों है और किस एवज से कराई है। तो अब यह मान चलिए कि अगले चरण की जो लड़ाई होगी वो इसी चीज की होगी। इसीलिए
मैं अपनी वॉइस नोट जरिए बात कह देना चाहता हूं कि भविष्य में इस लड़ाई का रुख कहां होने जा रहा है। और तीसरी लड़ाई होगी, वो होगी हमारे डैमेज की लड़ाई, कि अगर 3 साल ये बीता और आने वाले साल 2 साल 3 साल और बीतते हैं, तो 5-6 साल में जो हमारा डैमेज हुआ होगा हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। जिन जिन लोगों की वजह से हुआ है, जिनके गलत बयान से हुआ है, जिनके गलत एफआईआर से हुआ है, जिन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ है, वो सारी चीजें हम खींच करके लेकर के आएंगे और ये लड़ाई चलेगी। अब आप इस लड़ाई को इतने क्षेत्रों में, इतने रूप में देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे कि जो शाइन के साथ खड़ा होगा वो गर्व से सीना तान करके बोलेगा, जी मुझे गर्व है कि हम शाइन सिटी के पार्ट हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर मैं अपने साथ के लोगों को, चाहे हमारे एसोसिएट हों, चाहे हमारे कस्टमर हों, उन्हें गर्व करने का मैं मौका जरूर दूंगा कि वो गर्व से कहेंगे शाइन सिटी के पार्ट हैं। और जो लोग आज कंपनी से छल करके बैठे हुए हैं, जो लोग कंपनी का पैसा खा कर बैठे हुए हैं, जो लोग कंपनी के साथ चीट करके, धोखा करके बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग यकीन जाने ज्यादा दिन दूर नहीं है, आने वाले वक्त में इस बात का जरूर मातम मनाएंगे कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, इस कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ने के लिए कंपनी पूरी तरह से सक्षम, तैयार और एग्रेसिव तरीके से तैयार है। कोई ये उम्मीद करना बंद कर दे कि अब हम इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में समझौते की तरफ जाएंगे, क्यों, हमने गलत नहीं किया है। सिवाय उन कस्टमर्स के जो कस्टमर्स आज अपनी लायबिलिटी का सेटल करने के लिए अपने आप को लीगल से हटा करके अगर वो समझौते पर आते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन जिस दिन ये प्रोसेस और आगे बढ़ने शुरू हो गए और अब ये लीगल में हम अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं, और अगर ये मामला धीरे धीरे करते करते उन लोगों तक या उन जांच तक पहुंचा जहां कस्टमर ने या एसोसिएट ने हमें चीट किया हुआ है, तो ऐसे चीटर्स, ऐसे लोगों से तब कोई बातचीत नहीं होगी। एक बार फिर से तहे दिल से कहूंगा अपने सभी उन कस्टमर को जो इतनी सब अफवाहों के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं गए, भड़काने में नहीं गए और उन्होंने कंपनी विश्वास किया, आपसे मैं वादा करता हूं कि दिन दूना मेहनत करके मैं आपकी लायबिलिटी उतारूंगा, क्योंकि आज के जजमेंट से मुझे बहुत ताकत मिली है, बहुत पावर मिली है। मैं शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि आज के जजमेंट ने मेरी उस ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, और जिन जिन की समझ में जजमेंट आएगा वो सारे लोग कंपनी के साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। सत्यमेव जयते।